हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1928। चलिए अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह पारित किया गया था 1929 में, ऑप्शन नंबर बी 1929, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह यह किया था चंपारण में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 13 अप्रैल 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? देखिए, दांडी मार्च जो है यह शुरू हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में, ऑप्शन नंबर सी 1943, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 15 अगस्त 1947। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए, 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है करने वाले हो जाएंगे मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहने वाले इनमें से हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? देखिए, भारतीय संसद के 2 सदन है जो कि इनमें से हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? देखिए, भारतीय संविधान को बनने में टोटल वर्ष लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? देखिए, पहली बार आम चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1952, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन इनमें से हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत में भेजी गई थी 1919 की जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी समीक्षा के लिए, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए संविधान सभा का गठन जो है यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए 1946, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था A.O. ह्यूम के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, A.O. ह्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? देखिए लाल किला ट्रायल जो है यह संबंधित था भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी जो है इनमें से कहते हैं लाला लाजपत राय को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। देखिए अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? देखिए भारत का पहला रेलवे ट्रैक की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1853 में पहली बार रेलवे ट्रैक का शुरुआत हुआ था। चलिए अगले सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी 1945, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था यह शासक था ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? देखिए अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला जो है यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी 2001, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को की मुख्यालय की बात करें तो यह स्थित है पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी पेरिस शहर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों रूस की जो अक्टूबर क्रांति है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी 1917, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फरारी संकट किससे संबंधित था? देखिए फरारी संकट का संबंध इनमें से हो जाएगा अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध से फरारी संकट का संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए महान मंदी जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी 1929, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर बी 5, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? देखिए यूरो मुद्रा जो है यह संबंधित है यूरोपीय संघ से। ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? देखिए नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी इनमें से हो जाएगा अमेरिका का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ज्योतिबा फूले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में किया था, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1943। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे।
चलिए अगला सवाल है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? देखिए ताजमहल को बनवाई गई थी मुमताज महल के लिए, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुमताज महल के लिए ताजमहल को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी 1764, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ, मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, जो कि रेडियो का आविष्कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी के युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए रोलेट एक्ट जो है यह लागू हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? देखिए राजा राममोहन राय जो थे यह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण समाज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? देखिए दांडी यात्रा जो है टोटल चला था 78 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी 78 दिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? दोस्तों भारत में जो अंग्रेजों की पहली राजधानी थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। जी हाँ, पहली राजधानी जो थी अंग्रेजों की यह कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए पहली गोलमेज सम्मेलन जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला समाचार पत्र था इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो यह स्थित है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध थे यह थे राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजधानी स्थानांतरित करना, जो कि प्रसिद्ध कारण था। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनवाया था? देखिए अंग्रेजों ने पहला किला जो है भारत में बनवाया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए जो है सूरत, आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय जो प्रमुख फसल थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए गेहूं। गेहूं जो कि उस टाइम की प्रमुख फसल थी। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? देखिए पूर्व से पश्चिम में घूमने वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? दोस्तों रबर का जो मुख्य स्रोत वृक्ष है इनमें से हो जाएगा रबर ट्री। ऑप्शन नंबर बी रबर ट्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है इनमें से हो जाएगा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल, जिसके कारण जो है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र होने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है?
देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर सी चांदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनए की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? देखिए सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो है यह होती है शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले किस तत्व का खोज हुआ था? देखिए सबसे पहले खोजा गया तत्व इनमें से हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ इनमें से हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? देखिए स्वच्छ ऊर्जा जो है इनमें से कहते हैं सौर और पवन ऊर्जा को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पानी में डूब रही होती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? देखिए जब भी कोई वस्तु पानी में डूब रही होती है तो उस समय जो बल कार्य करता है इनमें से हो जाएगा उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंसुलिन का कार्य क्या है? दोस्तों इंसुलिन का कार्य इनमें से हो जाएगा रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है ग्लूकोज का नियंत्रण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु दाब मापने का उपकरण इनमें से हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? देखिए समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग करते हैं सोनार का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सोनार। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? देखिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन और इसका स्वामी जो है शनि ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कैल्शियम। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक यानी कि मधुमक्खी या फिर चींटी के काटने पर पाई जाती है? देखिए कीड़ों के डंक में जो अम्ल पाई जाती है इनमें से हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएंगे सौर विकिरण नहीं, यह हो जाएगा आपका मानव गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी मानव गतिविधियां, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।